कई लोग रेड कारपेट तक नहीं जाते, बस कांस में जाते हैं। आपने कुछ ऐसा किया कि यू मेड हेडलाइंस। मेरे को बचपन से ही ना देशभक्ति से बहुत कनेक्टेड हूँ मैं। ये तो बहुत गर्व की बात है, तो क्यों ना मैं इसको ग्लोबल स्टेज पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैं इसको प्रेजेंट करूँ। प्रधानमंत्री जी की उनकी लीडरशिप मुझे मतलब एकदम इतना मुझे उनकी लीडरशिप बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही। मेरे को सबसे मैजिकल मोमेंट मेरे साथ ये था जब मैं कारपेट पे वॉक कर रही थी। वो वॉक नहीं था वो मेरे लिए, दैट वॉज माई मैजिकल मोमेंट। मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगी वो नेकलेस भी। और इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ गलत किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान देना चाहती थी, मैंने उनको सम्मान दिया। बचपन में तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, आई थिंक कब बोलना है डॉक्टर बनना है, फिर एरोप्लेन देख लिया तो पायलट बनना है, फिर कुछ और देख लिया तो ये करना है कि आउटसाइडर कार्तिक आर्यन है आज चल रहे हैं ना। बिकॉज पहली बार मैंने फिल्म किया और मैंने देखा कि यार मैं तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, लाइक मेरी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। कोई पर्टिकुलर एक्टर जिसके साथ काम करने की इच्छा हो, मुझे लगे कि यार इसके साथ मतलब अगर फिल्म मिल जाए तो मजा आ जाए? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। कांस में हर साल बहुत लोग जाते हैं, हमारे पास रेड कारपेट के बहुत सारे विजुअल्स आते हैं। कई लोग रेड कारपेट तक नहीं जाते, बस कांस में जाते हैं। वियर्ड। हाँ, मतलब सिर्फ आता है कि कांस में गए, रेड कारपेट का फोटो नहीं होता या कुछ नहीं होता। बट इस बार भी बहुत सारे लोग गए, बट आपने कुछ ऐसा किया कि यू मेड हेडलाइंस। यस। मोदी जी का नेकलेस आपने पहना एंड हर जगह आ गया कि रुचि गुर्जर ने जो है ये नेकलेस पहना और इस वजह से जो है यू गेट लॉट ऑफ कवरेज, लॉट ऑफ आई बॉल्स, जो कि आई थिंक आज की डेट में बहुत से लोग चाहते भी हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बात हो। तो ये थॉट कहाँ से आया? ये थॉट मेरे खुद के दिमाग में आया बिकॉज मेरे को बचपन से ही ना देशभक्ति से बहुत कनेक्टेड हूँ मैं। एंड वो टाइम पे ऑल ऑफ सडन पता नहीं, हो सकता है भगवान जी की कृपा, मेरे बाबा नीम करोली की कृपा रही होगी कि उन्होंने ये मैसेज मेरे दिमाग में डाला कि जब वॉर स्टार्ट होने वाली थी तो हमारा प्लान था, हमारी टिकट्स भी हो चुकी थी कैन के लिए, हम जा रहे थे मेरी फिल्म के लिए रेड कारपेट करने। वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद डाइसी हो गया था कि पता नहीं फ्लाइट्स डाइवर्ट की जा रही हैं, हो सकता है वॉर स्टार्ट हो, बंद हो जाए सब कुछ। तो आई वाज लाइक कि मैं अपने नीम करोली बाबा से प्रे कर रही थी कि पता नहीं मेरा फर्स्ट चांस है, मेरी फर्स्ट मूवी है, पहली कोई फिल्म आई है मेरी जो कि कैन में स्क्रीनिंग हो रही है और पता नहीं मैं जा पाऊंगी नहीं, क्या होगा। देन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया एंड उसके बाद सिचुएशंस थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर मेरे माइंड में ये थॉट आया कि ये तो बहुत गर्व की बात है, तो क्यों ना मैं इसको ग्लोबल स्टेज पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैं इसको प्रेजेंट करूं। हमारे प्रधानमंत्री जी की उनकी लीडरशिप मुझे मतलब एकदम इतना मुझे उनकी लीडरशिप बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही। और वो जिस तरीके से हर चीज़ का जवाब देते हैं, जैसे ये पहलगाम अटैक हुआ, उन्होंने तुरंत जवाब दिया एंड सिचुएशंस अंडर कंट्रोल थी, वॉर भी नहीं हुआ, सब लोग सेफ थे, हमारी सेफ्टी और इंडियन आर्मी ऑल्सो, वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरे माइंड में गेटअप आया, मैंने ये चीज़ बनाई। तो फिर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि नेकलेस नहीं बन रहा था, लाइक इतना जल्दी 2 दिन में नेकलेस नहीं बन सकता। फिर मैं जयपुर आई, स्पेशली मैंने जयपुर आके एक बहुत फेमस ज्वेलर्स हैं द सिल्वर सागा, नेहा दीदी से मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे नहीं पता, आप मुझे, क्योंकि 2-3 लोगों ने तो मना कर दिया था कि भाई नरेंद्र मोदी जी की पेंटिंग का नेकलेस तो हम नहीं बना सकते, कल को कुछ हो गया कुछ ये वो तो हमारे ऊपर बात आएगी ऐसा। बट मेरी जो नेहा दी हैं उन्होंने पूरी हिम्मत से 2 दिन में उन्होंने रेडी करके दिया। 13th को मेरी फ़्लाइट थी, मैं गई और मेरे को सबसे मैजिकल मोमेंट मेरे साथ ये था जब मैं कारपेट पे वॉक कर रही थी। तो मैंने हमारे देश की शान प्रधानमंत्री जी को अपने यहाँ पे रखा, सर पे रखा और मैंने पूरे इसको आर्मी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैंने अपने हाथ रेड किए, वो पावर, एक स्ट्रेंथ हमें इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने के लिए। एंड उसके बाद जो मेरा ड्रेस था वो पूरा मतलब ऐसा लग रहा था मैं पूरे भारत को खुद के साथ समेट के चल रही हूँ।
मेरे को वो जो मैजिकल मोमेंट मुझे जो लाइफ में मिला, ये पब्लिसिटी हुई, वायरल हुआ, इन सबसे ज़्यादा जो मुझे उस टाइम पर वॉक करते हुए जो फील आ रहा था ना, वो मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए वो एक मैजिक मोमेंट मेरे लिए था, जो कि मैं आज भी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे को ये लाइफ में कभी कभी हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी इंसान को ये फील मिलता है। बट देन हेडलाइंस तो बनी, बट ट्रोलिंग भी हुई, बैकलैश भी बहुत मिला, लोगों ने कहा कि भाई जानबूझ के किया या ऐसे देशभक्ति थोड़ी दिखाई जाती है। आपने पढ़े जो कमेंट्स? मैंने पढ़े, एंड देखिए जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी होती है। अगर मानो तो मंदिर है, भगवान है, ना मानो तो पत्थर की मूर्त है। अब अच्छे लोगों को अच्छाई दिखेगी, बुरे लोगों को बुराई दिखेगी, उसमें उनकी सोच है। वो किस तरीके से, हो सकता है जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, हो सकता है उनकी परवरिश वैसी हुई हो कि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी हो। अब हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं है, तो मेरी परवरिश आर्मी बैकग्राउंड से हुई है, तो मेरे को देशभक्ति दिख रही है। उनकी परवरिश मुझे नहीं पता कैसे हुई है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है कि उनको वो गलत दिख रहा है, उनको वो गलत चीज़ें दिख रही है, या वो गाली दे रहे हैं। लाइक उनके भी माँ बहनें होती होंगी घर में, तो पता नहीं, हो सकता है सबके अपनी परवरिश पर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं, अपनी अपनी सोच पे। कोई अच्छा सोचेगा तो कोई बुरा सोचता है बस। जब आपने कहा कि आप नेकलेस बनाने की सोच रही थी तो कुछ लोगों ने मना भी कर दिया कि तब आपको डर नहीं लगा कि मतलब लोग मना कर रहे हैं, मैं ऐसा ये नेकलेस पहनूं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए? बिकॉज आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की फोटो को आप यूज कर रहे थे, तो कहीं मन में ये डर? देखिए, डरना क्यों है, किस लिए डरना है? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं गर्व से पहन रही थी कि मेरे को गर्व से, मुझे अपने प्रधानमंत्री जी को मुझे ग्लोबल, मैं उनके लिए उनको सम्मान देना चाहती थी, जिसमें ये बहुत, उनके सामने तो ये छोटे से, ये सम्मान कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, बट मेरे से जितना हो पाया मैंने किया। और इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ गलत किया या आउट ऑफ द वे जाके कुछ गलत चीज़ की है। मेरे हिसाब से मैंने सही किया है। एंड जो पब्लिक जो ट्रॉल भी कर रही है ना, मैंने कुछ देखा है, वो पब्लिक, आई थिंक वो इंडिया की पब्लिक है ही नहीं। जो आईडीज हैं, या तो मे बी दे आर पाकिस्तानीज, वो पाकिस्तानी हैं जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, वो इंडिया की, हिंदुस्तान की पब्लिक वो हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, और पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से प्यार करता है, वो गलत बोल ही नहीं सकते। और उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी पूरी ड्रेस में जो कि हमें सब कुछ हमारी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग था। हमारी भारतीय संस्कृति में आता है ब्लाउज, साड़ी, और ये गैप, ये हमारी भारतीय संस्कृति में है। हम मुस्लिम नहीं है कि हम बुर्खा यहाँ तक पहने, ये हमारी भारतीय संस्कृति थी है। तो मैंने वही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो इसमें डरने वाली, या जो लोग ट्रॉल कर रहे, तो उन पे मैं क्यों रिएक्ट करूं? बिकॉज उनके यहाँ पे होता होगा कि पूरा बुर्खा पहनते होंगे, या कुछ और, सबके अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे यहाँ पे लहंगा और ब्लाउज और दुपट्टा पहनते हैं तो सिंपल पहनते हैं। बट उस एक वॉक ने लाइफ कितनी चेंज की? बहुत ज़्यादा चेंज कर दी। वो वॉक नहीं था वो मेरे लिए, दैट वाज माय मैजिकल मोमेंट। वो मेरे लाइफ का मैजिक जो हुआ, उसके बाद से मेरी लाइफ एकदम टोटली चेंज हो गई है। अगर मैं देखूं तो मुझे सम्मान भी बहुत मिल रहा है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूं या और कहीं पर। और अगर देखूं तो कुछ तुच्छ लोग हैं जो बुरा भी बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बचपन से कभी, मेरे फादर ने मुझे तो भी नहीं बोला, तो वो चीज़ें मुझे इतना गाली गलौज, इतना हैरेसमेंट, धमकियाँ, और फ़ोन कॉल्स पे धमकियाँ, मारने की धमकियाँ, वो सब। पर मेरे को ये लग रहा है मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान देना चाहती थी, मैंने उनको सम्मान दिया। उसमें इतना गलत क्या हो गया कि लोग मुझे इतनी धमकियां दे रहे हैं कि इतना धमकियां, आप मेरा अगर सोशल मीडिया पे भी जाके देखोगे, वहाँ पे कुछ तो बेवकूफ़ लोग FIR डाल रहे हैं जाके, पता नहीं किस लॉजिक पे वो FIR डाल रहे हैं। कुछ मारने की धमकियां मुझे आ रही हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। बट फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं भारत में हूँ, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि हम ऐसी धमकियों से या इनसे डर कर बैठने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप कांस अपनी फिल्म के लिए गई थी जी, उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ वहाँ पे ओरिजिनल प्लान क्या था? ओरिजिनल प्लान मेरी फिल्म थी, मेरी फिल्म इट वाज अ शॉर्ट फिल्म, तो जिसका टॉपिक बहुत सेंसिटिव था कि प्रेगनेंसी, अबॉर्शन एंड सुसाइड।
उसमें भी लड़कियों का ही ज़्यादा ये था कि किस तरीके से लड़कियां उस मेंटल स्टेज से गुजरती हैं जब वो शादी से पहले या शादी के बाद भी जब अबॉर्शन की बात आती है तो नॉर्मली लोग तो बोल देते हैं अबॉर्शन करवा लो, बट आप उस लड़की से पूछो जिसको करना है, वो कनेक्ट भी हो जाती है, बेबी से भी कनेक्ट हो जाती है, उसकी हज़ार थॉट्स होते हैं, वो कैसे डिप्रेशन में जाती है, कैसे उसका जो उसकी जो लाइफ की जो एक छोटी सी एक जर्नी है वो हमने एक छोटी सी फिल्म में उसको डिस्क्राइब किया। उसी बेसिस पे हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई थी स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पर। जी। तो जब ये स्क्रीनिंग के लिए फिल्म सेलेक्ट होती है तो कैंस की तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन आता है? जी ऑफिशियल उनमें उनमें डिफरेंट, देखिए मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना मैं आइडिया तो समझना इसलिए नहीं। चाह रहा हूँ हाँ, कि कांस को लेके बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह की कि बातें भाई होती हैं। स्पॉन्सर्स टिकट देते हैं और कुछ लोग खुद से जाते हैं, तो मैं वो प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि आपका प्रोसेस क्या था। देखिए उसमें जितना मुझे आइडिया है दो तीन चीज़ें होती हैं, या तो आप किसी ब्रांड के जैसे ऐश्वर्या रॉय हैं वो लॉरियल ब्रांड से उनको स्पॉन्सर होता है, या फिर आपकी जैसे या फिर कुछ कुछ लोग हैं जो कि जिनकी ड्रीम होता है कि भाई मेरे को वॉक करना है, वो अपना पे करके भी जाते हैं। कुछ लोग की फिल्म जैसे जानवी कपूर गई तो उनकी फिल्म के लिए गई, Homebound के तो मैं भी अपनी फिल्म के लिए गई थी। तो आप स्पॉन्सर्ड नहीं गए थे, ऑफिशियल गए थे? ऑफिशियली गए थे, यस। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? ये तो ठीक है, हाँ। ये हुआ, आप वायरल हुए, आप अब यहाँ पे हो, अब आपको लोग जानते हैं, जी। चाहे ट्रोल किया, बिकॉज आई थिंक हेट इज द न्यू लव, आजकल तो ये कहा जा आजकल सकता है तो कि यही बिना चल ट्रोल रहा हुए है, आप हाँ। कुछ नहीं कर सकते। तो फिल्म का जो रिस्पॉन्स था जब स्क्रीनिंग हुई, क्योंकि कांस एक्चुअल में इट्स अ फिल्म फेस्टिवल, जी तो वो रिस्पॉन्स कैसा था? वो मेरी जो लोगों ने तारीफ की तो मेरे लिए तो वो बहुत लाइक मेरी फर्स्ट फिल्म थी। पहली बात तो मैं इतनी लकी कि मेरी पहली मूवी कैन में स्क्रीनिंग हो रही है और उसके बाद लोग मेरी तारीफ भी कर रहे हैं कि मैंने उसमें एक्ट बहुत अच्छा दिया है अपना अपना लाइक मेरे से जितना बेस्ट हो सकता था। लग नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। तो लोग तारीफ भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो खुश उसी चीज़ से थी कि मेरी पहली फिल्म यहाँ आई और मैं रेड कारपेट करने आ गई डायरेक्ट, तो मैं तो उस चीज़ से भी बहुत खुश थी। ऊपर से जब फिल्म की तारीफ हुई तो मुझे और खुशी हुई। फिर जब मैं इंडिया आई तो मुझे और खुशी हुई कि एटलीस्ट मुझे अब लोग जानते हैं। सेल्फी ले रहे हैं लोग अब? सेल्फी तो सर वहाँ पे भी ले रहे थे। वहाँ पे आपको कैन का एक ये बताती हूँ, चाहे मैं इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर से भी जो लोग आते हैं ना तो वो इतना एंटरटेन नहीं करते पब्लिक को कि वहाँ के जो फॉरेन के भी जो उनके सेलेब्स रहते हैं उनको भी वो इतना एंटरटेन नहीं करते। बट जब मैं निकली गाड़ी से उतरी कारपेट तक गई, उस बीच में कितने सारे लोगों ने आके मेरे से फोटो लेना स्टार्ट कर दिया। मे भी हो सकता है कि मेरा कॉस्ट्यूम ऐसा था, उनको कुछ डिफरेंट लगा, या हो सकता है हमारा कल्चर हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि लोगों को इतना इंस्पायर कर रही है कि वो वहाँ तक आने में लोगों ने बहुत मेरे साथ सेल्फी ले ली। इवन मेरी जो टीम मेरे साथ थी उनको भी पता है कि लोग आके आगे से फोटोज ले रहे थे, जो कि नॉर्मली नहीं होता है वहाँ पर, ऐसा मैंने तो नहीं देखा था। तो वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था, नीम करोली बाबा की कृपा है। तो कुछ ऐसे भी आए जो मतलब मोदी जी का नाम लेके जिन्होंने कि अरे मोदी जी वाला नेकलेस, मोदी जी, कुछ इस तरह का हुआ? मोदी जी बहुत फेमस हैं क्योंकि ही इज अ वर्ल्ड लीडर, ठीक है, इसलिए मोदी पूछ जी रहा हूँ। बहुत फेमस है। तो एक बार सिक्योरिटी चेक इन पे मुझसे पूछा, थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक इन भी होती है वहाँ पर, मुझसे पूछा कि दैट टाइम आई टोल्ड देम दैट ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड माय आइडियल। तो शी सेड ओह वाओ या ही इज नरेंद्र मोदी। यस मोदी जी को जानते, पब्लिक दुनिया जानती जानती है, है पूरी उनको। दुनिया जानती है उनको, उनके बारे में हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट वो पिक्चर में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था तो हो सकता है उसने पूछ लिया होगा, उसको नहीं समझ में आया तो अभी वो जो आपकी ड्रेस है जी। उसका आपने क्या किया? अभी वो मतलब कुछ उसकी डिमांड है ड्रेस की, लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको दे वो दो तो या मैं ऐसा कुछ कर जिंदगी लो। भर अपने पास रखूंगी, वो मेरा मेरा मैजिकल मोमेंट था, वो मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगी। वो नेकलेस भी, वो ड्रेस भी मैं अपने घर में अच्छे से उसको रेडी करके रखूंगी, वो अच्छे से पैक करके, वो तो हमेशा मैं जिंदगी भर साथ रखने वाली हूँ। अच्छा, जो ये धमकियां आनी शुरू हुई, जाहिर है यू आर अ गर्ल, तो कहीं ना कहीं फैमिली भी कंसर्न होती है, ठीक है, Yes. कि वो सब ठीक है, सेल्फी हो रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बट अल्टीमेटली जब इस तरह की चीजें आती हैं तो फैमिली भी परेशान होती है, और आप भी कहीं ना कहीं पहली बार ये सब फेस कर रही हैं। Yes. तो कुछ आपने कुछ मेजर्स लिए, कुछ अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया, कुछ ऐसा कुछ किया उसके बाद?
या कुछ ऐसा कर रही हैं? ऐसा कुछ सिक्योरिटी बढ़ाना है वो तो नहीं, बट हाँ थोड़ा ये हो गया कि मैं अभी थोड़ा सोच समझ के अगर कहीं जाना है कुछ करना है थोड़ा मेन मुझे आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बट मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरी फैमिली टॉर्चर हो रही है। तो मेरी मम्मा मेरे डैडी वो लोग टॉर्चर हो रहे हैं, तो उस वजह से मेरे को भी वो टॉर्चर कहीं ना कहीं तक आ रहा है। बट ठीक है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई नो। अच्छा, नाउ विल टॉक अबाउट योर जर्नी। या सो आपको बनना क्या था बचपन में? यार बचपन में तो मैं बहुत कंफ्यूज थी आई थिंक। कभी मेरे डैडी भी यही बोलते थे, कभी बोलना है डॉक्टर बनना है, फिर एरोप्लेन देख लिया तो पायलट बनना है, हर बच्चे फिर की कुछ तरह। और देख लिया तो ये करना है। बट फाइनली इवन मैंने पहले मुझे डॉक्टर बनना था, मैंने पीएमटी के लिए अपना 11th-12th में बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया, बायोकेमिस्ट। मुझे भी। उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया कि मुझे बिजनेस में जाना है, तो मैंने बीबीए लिया। फिर अपनी फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी के स्टूडेंट बीबीए में आ गई, कॉमर्स की नहीं थी मैं। उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग गया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मुझे तो इंडस्ट्री में जाना है अब। बट दिस इज़ माई फाइनल स्टेज, ये अब मेरी फाइनल स्टेज है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा माइंड में कोई सेकंड थॉट नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ और करना है। अब मेरे माइंड में है कि नहीं, मुझे इंडस्ट्री में ही रहना है, और ये अब Acting ही ये करनी है। भाग गया है, अब ये हो गया है। हाँ, तो फाइनल अभी डिसीजन। एक्टिंग में क्या कुछ चल रहा है? मतलब एनी प्रोजेक्ट्स व्हिच यू कैन डिस्कस, डिस्क्लोज? अभी मैं अपना अपकमिंग कोई भी प्रोजेक्ट, हम सो सॉरी, वो मैं नहीं, डिस्कस हम नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप, क्योंकि वो मैं नहीं अभी डिस्कस कर सकती। बट अभी हाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। बस मेरा एक क्राइटेरिया है कि मेरे को काम बहुत मिलता है, बट मेरा क्राइटेरिया है कि मैं हर टाइप का काम नहीं कर पाती। तो मेरे को लिमिटेड काम करना होता है। लाइक वेब सीरीज़ में, इन सब में कुछ कुछ उनके अलग थोड़े ये रहते हैं कि ये करो। तो मेरा वो पर्सनल, मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोल रही हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं वो नहीं कर सकती, उतना ओपन सीन्स नहीं Bold कर सकती, scenes बोल्ड नहीं कर सीन्स सकती नहीं कर सकती। तो मैं अपनी लिमिट के हिसाब से, चाहे मैं 6 महीने में एक काम करूं, बट वो मैं वो करूंगी जिसमें मैं सेटिस्फाई हूँ पूरे तरीके से। तो वो ये मेरा थोड़ा सा रहता है, इस वजह से मैं थोड़ा लिमिटेड काम करती हूँ। मुश्किल कितनी होती है फिल्म इंडस्ट्री में जब आपको अपनी जगह बनानी है, एंड स्पेशली यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, यू आर एन Yes. आउटसाइडर। अभी आजकल नेपोटिज्म बहुत चलता है कि भाई, मतलब जो स्टार किड्स हैं उन्हें मौके बड़े मिलते हैं। एक फिल्म पिट गई, दूसरी मिलेगी, दूसरी पिट नहीं, गई, but तीसरी मिलेगी, बिना टैलेंट के कितने दिन चलेंगे? यानी मौके मिल जाते हैं ना। मतलब जो आउटसाइडर है उसको तो पहला मौका मिलना ही मुश्किल होता है। सो आपको कितनी मुश्किलात हो रही है अभी, या नहीं, ऐसा कितनी हुई? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि आउटसाइडर कार्तिक आर्यन है, आज चल रहे हैं ना। कार्तिक आर्यन अच्छा खासा वक्त लगा। लगा तो वक्त, अच्छी चीजें टेक टाइम्स ना, मेहनत और सब चीजें रेडी टू वो, हाँ ठीक है, उनके लिए इजी ये हो जाता है कि उनको प्लेट में रेडी करके मिल जाता है। बट फिर भी लास्ट में टैलेंट तो चाहिए ना आपको। अगर टैलेंट होगा तो आप चलोगे, टैलेंट नहीं होगा तो आप नहीं चल पाओगे। फिर चाहे वो नेपोटिज्म वाले हों या नॉर्मल इंसान, और कितना भी अगर टैलेंट नहीं, कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को नहीं चला पाता है। टैलेंट नहीं, भगवान वो खुद के अंदर होता है, वो कोई पेरेंट्स या कोई और किसी के अंदर डाल नहीं सकता अपने बच्चों के अंदर, वो चीज़ है। तो टैलेंट है तो आप, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही हूँ। मेरे से अगर मैं देखूँ, मेरी एज बहुत कम है और मैंने मुंबई में इंडस्ट्री में देखी है लड़कियां जो मुझसे भी बड़ी बड़ी हैं, बट स्टिल वो नहीं इतना कुछ कर पा रही या कुछ। तो अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, अपने माइंड से चलो। अगर आपका माइंड शार्प है, कैची है, आप चीज़ें कैच कर रहे हो इजीली, टैलेंट है तो आप मूव करोगे, नहीं है तो फिर नहीं करोगे। फिर चाहे वो स्टार किड्स हो या नॉर्मल किड्स हो। तो भी फोकस फिल्म्स पे है पूरी तरह से, या म्यूजिक वीडियोस, या फिर इस तरह की चीजें भी अगर आती हैं तो यू आर ओपन टू दैट? नहीं, मैं अभी फोकस पूरा फिल्म्स पे करने वाली हूँ। लाइक म्यूजिक वीडियो एंड मिस हरियाणा, रैम्प शोज, शो स्टॉपर्स सब कर लिया। अब मुझे फिल्म्स में जाना है, बिकॉज पहली बार मैंने फिल्म किया और मैंने देखा कि यार मैं तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, लाइक मेरी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। तो फिर पहले मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, अब मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब मैं फिल्म की तरफ जाऊंगी। अच्छा, मिस हरियाणा कैसे बने थे आप? मेरी मदर हरियाणा से है, तो मेरा उनका ओपन ये वेबसाइट पे कहीं पर मैंने देखा, तो मैंने ऐसे रैंडमली अप्लाई कर दिया। मैंने कहा ठीक है, हाँ जो होगा। मैं करने वाली थी राजस्थान के लिए, मैंने हरियाणा के लिए किया, और उनका था कि वो ओपनली आप कहीं से भी कर सकते हो।
तो जब फिर मैं गई इवेंट में, मैंने देखा कि मैं ही मतलब क्योंकि मेरा तो स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा मॉडलिंग सीखा है और सब, तो मैं सब में से परफेक्ट थी, तो वो क्राउन मुझे मिल गया शायद। पापा राजस्थान से, मम्मा हरियाणा से। मम्मा हरियाणा से हैं, तो इसीलिए दोनों स्टेट से जो है Combination। आपका कनेक्शन जो है वो है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एक्टर जिसके साथ काम करने की इच्छा हो, मुझे लगे कि यार इसके साथ मतलब अगर फिल्म मिल जाए तो मजा आ जाए? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। कौन सी फिल्म फेवरेट है उनकी? रणबीर कपूर की मुझे संजू मूवी बहुत, जो एक्टिंग उन्होंने संजू मूवी संजय में दत्त ही की, लग रहे हैं वो उसमें। एग्जैक्टली लाइक एकदम इतना बायो इतना एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं देख सकता, और एक्टिंग भी उन्होंने सेम किया। तो मैं संजू मूवी से मैं बहुत प्रभावित हुई उनके। तो अभी अगर अगली बार फिर से कांस जाती हैं, फिर क्या सोचा है कि फिर क्या करेंगी? फिर भी मैं अपने भारत को लेकर जाऊंगी अपने साथ। मैं बहुत कल्चर को ये लेकर चलना साथ में, देशभक्ति और आई एम वेरी स्पिरिचुअल, भगवान जी पूजा, ये सब मेरे अंदर बचपन से बहुत है। मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊंगी तो मैं अपने कल्चर से रिलेटेड ही मतलब ठीक है, प्रधानमंत्री जी को वापस नहीं, बट कुछ अपने भारत इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। मैं ऐसा ही कुछ क्रिएट करूंगी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करूं फिर से। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें आपने वॉक किया, फिर कुछ प्यार मिला, कुछ नफरत मिली, कुछ ट्रोलिंग हुई, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ओवरऑल प्यार ज़्यादा मिला या ट्रोलिंग ज़्यादा हुई? हाउ यू रेट, कितने परसेंट मोहब्बत थी, कितने परसेंट नफरत थी? ओवरऑल मुझे प्यार ज़्यादा मिला। देखो, जो नफरत जो लोग कर रहे हैं ना, वो तो मैं तो जानती ही नहीं उनको, वो मेरे लोग हैं ही नहीं, वो पता नहीं मेरे, शायद मेरे हिंदुस्तान के लोग भी नहीं है वो, तो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड स्पेशली जब मेरे फादर ने मेरी तारीफ़ की ना, तो मेरे को हो गया कि हाँ, अब मैंने लाइफ में कुछ किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे डैडी ने मेरी तारीफ़ की। अब भी जब मैं आपसे इंटरव्यू से पहले आ रही थी, तो डैडी ने मुझे बेस्ट ऑफ लक लिखा, एंड ही इज़ लाइक कि आई नो यू आर माई ब्रेव गर्ल। तो वो मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया कुछ बोले या ना बोले, अगर मेरे डैडी ने मेरी तारीफ़ की है ना, तो 100% मैंने कुछ अच्छा किया है। फिर ये लगा था जब आप ये कर रहे थे पूरा प्रोसेस, जब पहना था, लगा था कि इतनी वायरल में हो जाऊंगी या इतनी बात होगी, इतनी हेडलाइंस बनेंगी? क्योंकि बहुत लोग आते हैं कैंस में, मतलब ऐश्वर्या से लेकर और तमाम, अब तो वो ऐसा कहता ना कि जुहू में फिल्म देखने भी उतने लोग जैसे जाते हैं, उस तरीके से कांस में लोग आते हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमको दिन में 10 से 15 स्टोरीज आती हैं, ये भी कांस गया, ये भी कांस गया, ये भी कांस गया, ठीक है। अब वो कांस में किसी कैफे में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है, वो भी कांस में है, वो रेड कारपेट पे है तो वो भी कांस में है, ठीक है। तो उस वक्त दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया था कि होगा ये? देखिए, वैसे तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं अपने देश को, मैं अपने देश को लेकर चल रही हूँ। ये बात लोगों को इतनी पसंद आएगी और इतनी हेडलाइंस बनेंगी, ये मैंने नहीं सोचा था। पर हाँ, मुझे था कि मैं कुछ डिफरेंट तो कर रही हूँ, पर मेरे को वायरल होती या नहीं होती, मुझे उससे ये नहीं था। मैं तब भी खुश थी, मैं अब भी खुश हूँ कि मैं अपने हिसाब से अपने दिल को, मेरे दिल को खुशी मिल रही है ना करके, तो मैं खुश हूँ। बट अभी इतना वायरल होगी तो और भी मेरे को ये है कि सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, वो उस टाइम पर सिर्फ मेरी चॉइस थी, अब वो पूरी पब्लिक पसंद भी कर रही है, तो मुझे और खुशी मिल रही है। तो अभी कहीं पे रिबन काटने के, इवेंट में जाने का ऑफर्स आ रहे हैं? नहीं, काम करना है, अभी बहुत स्ट्रगल बाकी है। रिबन तो काटेंगे जब लगेगा कि हाँ सच में इस लायक हो गए हैं। अभी तो और अभी मेहनत, हार्डवर्क बहुत बाकी है, अभी तो बहुत काम करना है। चलिए, ग्रेट, आप ऐसी हार्डवर्क करते रहिए एंड कीप मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, कीप मेकिंग योरसेल्फ प्राउड। जैसा आपने कहा कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आई थिंक एज एन एक्टर सबसे बड़ी कामयाबी उसमें है। बाकी तो वायरल होना और ये सब आई थिंक ये टाइम टू टाइम चीजें होती रहती हैं। वायरल आज हुए, कल वो भूल जाते हैं, बट जो एक्टिंग की जो स्किल मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर एक्टिंग की स्किल्स भी हैं, वो मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट। और आपकी फिल्म हम कहाँ देख सकते हैं? अभी हमारी फिल्म रिलीज होगी, आई थिंक ZEE5 पे, कुछ अभी डिसाइडेड नहीं है, तो जब रिलीज होगी तो फिर फॉर श्योर मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इंतजार रहेगा हमें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू।